अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जी एग्रीकल्चर 1-2। ये एक फील्ड का आपको मुशाहिदा करवा रहे हैं। इसमें मक्खी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये कपास काली हो रही थी तो हमने इस पे करवाया बैप्रोफिजन। ये मक्खी के अंडे बच्चों के लिए, और असीटामेप्रिड ये है बावले की मक्खी के लिए, और साथ में FMC का ट्राइएज़ोफास ये गुलाबी के लिए है। अब देखें कपास की जो है ना शक्ल देखें, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। अब मक्खी का अटैक कम हो गया। ये बैप्रोफिजन अंडे बच्चे को तलब करती है। अगर लगातार बैप्रोफिजन के आप स्प्रे मिलाते रहें तो इससे ये है ना आपकी कपास काली नहीं होगी और अंडे बच्चे का अटैक जो ख़त्म हो जाएगा। और साथ में असीटामेप्रिड ये बालक मक्खी के लिए, ये इसको बालक मक्खी को कंट्रोल कर दिया और वो तलब हो जाते हैं। अगर आपने अपनी स्प्रे में ये बैप्रोफिजन ना मिलाई तो ये आपकी कपास काली होती रहेगी। कपास काली होगी तो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि इस पे फिर फफूंदी बन जाती है पत्तों पे। जब ये बनती है तो इस पत्ते का खुराक बनने का अमल ख़त्म हो जाता है। जो येलो हो गया तो आपको लगातार बैप्रोफिजन साथ मिलानी चाहिए या पेरिप्रोक्सिफन। तो इससे क्या है, मक्खी के अंडे बच्चे ख़त्म हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपने बैप्रोफिजन ना शामिल की तो ये होगा कि मक्खी जो आपसे फिर कंट्रोल नहीं होगी, इसकी कॉलोनी बन जाएगी। जितनी भी आप कोशिश कर लेंगे, ये बड़े से बड़े अच्छा स्प्रे करेंगे, ख़त्म नहीं होगी। तो आपको चाहिए कि साथ साथ आप बैप्रोफिजन या पेरिप्रोक्सिफन ये लाजमी शामिल करते रहें, ताकि मक्खी अपनी कॉलोनी डेवलप ना कर सके और फ़ौरन ही ख़त्म हो जाए और आपको अच्छी पैदावार हासिल हो। वरना ये होगा कि ये